खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बना है और आप उसे बनवाने के लिए परेशान हैं, चक्कर काट रहे हैं, तो ये आपकी परेशानी दूर करने के लिए सरकार ने तय कर लिया है। सरकार अगले कदम में अब आपके दरवाजे तक आपका आयुष्मान कार्ड लेकर आपके घर तक पहुंचेगी। इस पहल की शुरुआत का नाम है आयुष्मान भव। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख, आपको बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनसुख, किस तरह से हम जो एक लंबे समय से या पिछले 2014 के बाद से हम कहें, स्वास्थ्य सेवाओं का ग्राफ देश में बदला है, लेकिन ये 15 दिन अब जो पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होगा 2 अक्टूबर तक, किस तरह से एक नई छलांग, एक नया अध्याय आयुष्मान भव पहल के साथ, क्या है ये पहल? 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। वहाँ से लेके 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक देश में प्रतिवर्ष सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाए जाते हैं। मोदी जी देश में और दुनिया में मानवता की सेवा के लिए जाने जाते हैं। गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित के प्रति मोदी जी का जीवन हमेशा समर्पित रहा है। मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम मोदी जी के लिए क्या करें? तो मोदी जी तो कोई अपेक्षा रखते नहीं हैं। हम सेवा कार्य करके मोदी जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, और इसलिए भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लोगों को सेवा करने का अवसर मिले, उसके लिए एक कार्यक्रम तय किया है। उसमें आयुष्मान भव अभियान के तहत हम कई कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला हम कार्य कर रहे हैं आयुष्मान भारत आपके द्वार, आयुष्मान आपके द्वार। एक कैंपेन के तहत घर घर जाके हम लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड क्रिएट करके दे। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी को प्रधानमंत्री जी ने देश के 60 करोड़ लाभार्थी को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। कोई गरीब के पास एक कार्ड आ जाता है ना, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। मुझे कोई बीमारी आ जाएगी तो ये मेरे पास मोदी जी की 5 लाख की मुफ्त इलाज की गारंटी है। देश में 60 करोड़ लाभार्थी में से 24 करोड़ कार्ड दिया गया है और कार्ड देना बाकी है। तो हमने तय किया कि पखवाड़ा के दरमियान व्यक्तिगत तौर पर, एनजीओ के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में और पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सब लोग ये अभियान में जुड़ सकते हैं। ये जुड़ के हम जो व्यक्ति कार्ड से वंचित है ऐसे लाभार्थी को कार्ड क्रिएट करके दे, उसके लिए हमने रास्ता भी निकाला। अभी उसको कोई सरकारी कचहरी जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपना एंड्रॉयड मोबाइल निकाला और एंड्रॉयड मोबाइल में जाके ऐसी आयुष्मान नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की आयुष्मान भारत की एक ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करके स्वयं लाभार्थी भी अपना कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, या तो कोई वॉलंटियर, हम या तो आप भी, आपके ड्राइवर को आप पूछो कि आपका आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है, तो कहेंगे मुझे पता नहीं। तो ऐप में जाके लॉगिन करके आपको उसके गांव और उसके डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन डालोगे तो एक गांव का लाभार्थी कौन है, ये तहसील का लाभार्थी कौन है, डिस्ट्रिक्ट में एक गांव का लाभार्थी कौन है, उस सूची में आ जाएगा। ये लाभार्थी है तो ऐप में ही आप उसको KYC करके कार्ड क्रिएट करके डाउनलोड करके उसको दे दो। ये हमने व्यवस्था की है। तो मेरा आपके द्वारा देश की जनता को आग्रह है, इंडिविजुअल जिसके पास ऐसे एंड्रॉयड फ़ोन हो, ऐसे युवा व्यक्ति हो जो मोबाइल का यूज़ करना जानते हैं, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मदद करने के लिए कार्ड क्रिएट करे और ये अभियान में जुड़े, और उसका बहुत बड़ा संतोष होता है। एक व्यक्ति ने 10 कार्ड बना दिया तो 10 लोगों को 5 लाख की 1 वर्ष की मुफ्त इलाज की गारंटी दे दिया। डॉक्टर मनसुख जी, ये देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन जन कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान करते हैं और उसके क्रियान्वयन में सरकारी व्यवस्थाएं तो काम करती हैं, लेकिन उसको एक जन भागीदारी और जन आंदोलन के तौर पर हमेशा उन्होंने उसे सक्रिय करने की कोशिश की है। क्या हम ये माने अब आयुष्मान कार्ड को भी जन भागीदारी के तहत लोगों जन भागीदारी इसलिए मानी जाए, लोगों का सहयोग से उसको सैचुरेट करना चाहते हैं।
तो लोगों का सहयोग मिले, लोग इस काम में जुड़े, तो स्वाभाविक तौर पर सरकारी व्यवस्था तो उसमें लगी हुई है ही। सरकारी के साथ ये देश का हेल्थ का एक अलग मॉडल है। हमारे देश में हेल्थ है, कॉमर्स नहीं है। हमारे देश में हेल्थ है, सेवा है। जब सेवा का आह्वान होता है तो देश के नागरिक बढ़ चढ़ के काम करता है। ये आयुष्मान भव अभियान में आप देखना, लोग जुड़ जाएंगे और गरीब लोगों की बहुत बड़ी सेवा कर देंगे। वैसे ही आयुष्मान भव में हमने दूसरा काम लिया है। देश में 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर इस सेवा पखवाड़ा के दरमियान हेल्थ मेला लगाया जाएगा। हेल्थ मेला में उसको प्राथमिक उपचार किया जाएगा। प्राथमिक उपचार के बाद उसको कोई टर्शरी केयर की आवश्यकता होगी तो उसको डिस्ट्रिक्ट बेस पर नहीं जाना पड़ेगा। 707 हमारी मेडिकल कॉलेज है, 707 मेडिकल कॉलेज, ये वहाँ पर सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। वो सेकंड फेज में CHC पर आएंगे, वहाँ कैंप लगाएंगे और वहाँ जो पेशेंट आए हैं उसको देखेंगे, उसका इलाज करेंगे। आवश्यकता होगी तो उसको मेडिकल कॉलेज में लाके आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेके उसका इलाज किया जाएगा। तो 2 टाइप का हम हेल्थ मेला लगाएंगे। तीसरा काम हम करने जा रहे हैं, वर्तमान समय में ऑर्गन डोनेशन के प्रति अवेयरनेस लाना बहुत आवश्यक है। ये पखवाड़ा में हम ये भी काम करना चाहते हैं कि आज देश में 2 से 3% लोगों को ही ऑर्गन मिलता है जिसको नीड है, ज़रूर है। बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है क्योंकि ऑर्गन डोनेशन नहीं हो रहा है। ऑर्गन डोनेशन के प्रति लोगों की जागृति आए, इसलिए मेरा ये अभियान में आपके द्वारा देश के नागरिकों को आह्वान है कि आप इंडिविजुअल बेस पर भी एप्लीकेशन पर जाके ऑर्गन डोनेशन ऐप पर जाके रजिस्टर करवा सकते हो, प्लेज ले सकते हो कि मैं मेरे मृत्यु के बाद अंगदान करूंगा, ऑर्गन डोनेट करूंगा। मैं मेरा हार्ट का डोनेट करूंगा, आई का डोनेट करूंगा, स्किन का डोनेट करूंगा, मैं मेरा सारा कैडेवर का डोनेट करूंगा। ये वहाँ जाके प्लेज ले सकते हो। समूह में भी प्लेज ले सकते हो, कोई NGO के द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। ये सेवा पखवाड़ा के दौरान, सेवा पखवाड़ा के आयुष्मान दौरान कार्ड के साथ या सेवा पखवाड़ा के दौरान ये आयुष्मान कार्ड भी बनता रहेगा। ये सेवा पखवाड़ा के दरमियान ये भी काम होगा। तो देश में एक ऑर्गन डोनर की रजिस्ट्री बनेगी और ये ऐप के द्वारा उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि मैंने प्लेज लिया है और मैं ऑर्गन डोनेशन करने के लिए सहमति दी है। एक डेटाबेस होगा, एक देश के डेटाबेस पास होगा। फायदा ये होगा कि व्यक्ति दुनिया में नहीं रहे, ऐसी स्थिति में उसके जो नियरेस्ट कॉन्टेक्ट वाले संबंधी है, रिलेटिव्स है, उसको तुरंत ही अस्पताल से कॉल आएगा कि आप ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज लिया था, आप डोनेट कर सकते हो। सारी फॉर्मेलिटी में भी सुविधा होगी। व्यापक तौर पर ये अभियान चलाने की आवश्यकता है और ये अवसर भी है। सेवा का उससे बड़ा अवसर कौन हो सकता है। आप दुनिया में नहीं हैं तो आपकी आँख से दुनिया को नहीं देख सकते। आप नहीं हैं लेकिन भी आप आई का डोनेट कर दो तो आपकी आँख के द्वारा दुनिया को देखते रहेंगे। डॉक्टर मनसुख, हमारे देश में ब्लड डोनेशन को तो हम सेवा की तरह से लेते हैं, लेकिन ऑर्गन डोनेशन के लिए उस सोच में भी तब्दीली नहीं उतनी तेज़ी से आई है। तो क्या आपको लगता है कि इन 15 दिनों में सेवा पखवाड़ा में आपका मंत्रालय और तमाम मंत्रालयों के साथ मिलकर आप किस तरह से सोच को बदलने की तरफ भी काम कर सोच सकें? को बदलने के लिए हमने तय किया है, केवल हम प्लेज ले ऐसा नहीं, लेकिन प्लेज लेने के लिए प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है। हमने सभी देश की कॉलेज को, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा सभी कॉलेज को इंसिस्ट किया है कि आप भी वहाँ समूह में प्लेज देने का काम करें। सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। कई जगह पे कई NGO ने मेरा संपर्क किया है कि हम जुड़ना चाहते हैं, हम क्या करें। तो मैंने कहा कि आप एक साइकिल रैली निकालो और साइकिल रैली के द्वारा ये पखवाड़ा के दरमियान आप ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेज लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करो। ऐसे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और ये कार्यक्रम में लोग प्लेज लेंगे। हमारे राज्य मंत्री हैं और उन्होंने तय किया है, SP सिंह बघेल जी,
वो आगरा में बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहा है। एक साथ में 5,000 लोग प्लेज लेंगे कि हम प्लेज लेते हैं कि हम हमारा मृत्यु के बाद हमारा ऑर्गन को डोनेट कर रहे हैं। तो ऐसा कई लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे जन जागृति होगी और दूसरे को जीवनदान मिलेगा। बहुत बड़ा काम है, सेवा के उस भाव। मैं अपेक्षा करता हूँ कि देश के नागरिक उसमें बढ़ चढ़ के जुड़े। जी डॉक्टर मनसुख, आयुष्मान भव है, इसमें किस तरह से ग्राम सभा आयुष्मान गांव घोषित करेगी? उसके लिए क्या क्या वो तमाम मापदंड है जो पूरे करने होंगे एक गांव को, और ग्राम सभाओं की सक्रियता किस तरह से बढ़ा रहे हैं? हमने आयुष्मान भव अभियान के तहत ये पखवाड़ा के अंत में 2 अक्टूबर आती है जो गांधी जयंती है, और गांधी जयंती में सभी गांव में गांव सभा करनी ऐसी व्यवस्था है। तो एक गांव सभा में हम क्या काम करें, हमने तय किया कि पखवाड़े के दरमियान जो गांव सैचुरेशन मोड में सभी लाभार्थी का आयुष्मान भारत कार्ड बना दे, सभी गांव के नागरिकों का आभा अकाउंट ओपन हो जाए, उसका हेल्थ का अकाउंट ओपन हो जाए, और गांव में सभी टीबी मरीज का इलाज चालू हो जाए। एक काम जिस गांव में पूरा हो जाए, एक गांव को आयुष्मान विलेज घोषित किया जाएगा। ये आयुष्मान विलेज घोषित करने के बाद गांव के बाहर एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगाया जाएगा ताकि एक हेल्दी कंपटीशन हो गांव और गांव के बीच में। उसके बगल वाले गांव को लगेगा कि ये गांव ने यहाँ बड़ा होर्डिंग लगाया है, क्या किया, तो ये गांव से प्रेरणा लेके दूसरा गांव भी करे। तो एक गांव सभा में हम आयुष्मान विलेज ये गांव को घोषित करेंगे जिस गांव ने 3 क्राइटेरिया पूरा किया हो। मुझे उम्मीद है कि कई गांव ऐसे आगे आएंगे और गांव को आयुष्मान विलेज घोषित करेंगे। आपने कहा कि 1 लाख से ज़्यादा वेलनेस सेंटर्स जो हैं उनमें आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रियाएं की जाएंगी। क्या सभी वेलनेस सेंटर जो हैं वो आज डिजिटल इंडिया के साथ कदम ताल मिला रहे हैं, डिजिटली इक्विप्ड हैं? आज हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ऐसा इक्विप्ड किया है, वो टेली कंसल्टेशन के लिए सेंट्रल नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है। हमने सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के कर्मियों को ट्रेनिंग दी है, वहाँ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उसको ट्रेनिंग दी है, डॉक्टर को ट्रेनिंग दी है। मैं यहाँ से एक बार एम्स का कैंसर यूनिट बना हुआ है, कैंसर का कैंपस बना हुआ है झज्जर में, हरियाणा में है। तो एक बार मैं जा रहा था तो रास्ता में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लिखा था। मैंने कोई पहले बताया नहीं था, मैं तो वैसे ही जा रहा था और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देखा तो मैंने तुरंत ही कहा गाड़ी रुको। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के CHO को पता नहीं था कि हेल्थ मिनिस्टर आ रहा है, तो मैं अंदर चला गया। अंदर जाके डॉक्टर साहब के पीछे में बैठ गया। एक पेशेंट था और पेशेंट टेली कंसल्टेशन के द्वारा PGI चंडीगढ़ के साथ जुड़ा था। PGI चंडीगढ़ के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के पेशेंट के साथ जुड़ के उसको एडवाइस कर रहा था। बगल में डॉक्टर बैठा था, तो पहले डॉक्टर टू डॉक्टर बात कर रहे थे, मैं पीछे बैठा था, और बाद में स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने कहा कि मैं पेशेंट से बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने थोड़ा सा अपना कंप्यूटर को मोड़ा तो पेशेंट से बात किया। बाद में वहाँ से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के डॉक्टर को कहा कि आप ये टाइप की मेडिसिन लिख दो, 1 सप्ताह के बाद फिर से पेशेंट को बुला लेना। देखो कितना बड़ा रिवोल्यूशन है, कितनी बड़ी क्रांति है डिजिटल टेक्नोलॉजी से। एक गांव का एक गरीब मजदूर व्यक्ति जो वहाँ टेली कंसल्टेशन नहीं हुआ होता, डिजिटल टेक्नोलॉजी से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सज्ज नहीं होता, तो उसको फिर दिल्ली आना पड़ता, 1 दिन की मजदूरी भी जाती, खर्च भी लगता, उसके साथ एक व्यक्ति को भी आना पड़ेगा, उसकी भी मजदूरी जाती। तो एक खर्च से भी उसकी बचत हो जाती है और उसको प्राइमरी लेवल पर ही अपने डिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को डिजिटल टेक्नोलॉजी वहाँ पहुँचाई है, उसका ये नतीजा है। तो आपने सही कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कैसे करते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ के लक्ष्य को हासिल करने में टेक्नोलॉजी बेहद सहायक साबित हो रही है। लेकिन डॉक्टर मनसुख, जब हम आयुष्मान भव की शुरुआत करते हैं और हम ग्राम सभा से एक तरह से हम चेतना जागृत करने की बात कर रहे हैं कि वहाँ से शुरुआत हो, किस तरह से हम आयुष्मान कार्ड को वहाँ से शुरू करें वितरित करना और लोगों को जन भागीदारी को बढ़ाएं, तो क्या आपको लगता है कि व्यवस्थाओं में जन कल्याणकारी योजनाएं
ऊपर बनती हैं, लेकिन नीचे तक जाने के लिए आपको ज़रूरत ग्राम सभाओं के ज़्यादा शामिल होने, उनके सक्रिय होने की आज की तारीख में। तभी हम एक जो स्वस्थ राष्ट्र की जो हम बात कर रहे हैं वो हम हासिल कर पाएंगे। उसमें जो मोदी जी ने स्लोगन दिया है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सभी का प्रयास देश के विकास में, देश के नागरिकों को सहयोग करने के लिए होना चाहिए। यानी कि लोक भागीदारी होनी चाहिए, सभी को जोड़ना चाहिए। कौन नहीं चाहेगा कि गरीब लोगों की सेवा हो? हर व्यक्ति चाहेगा। उसको अवसर दो कि आप उसके साथ जुड़ो। हमने कहा ये आयुष्मान भव अभियान के द्वारा हम कह रहे हैं कि आप ब्लड डोनेशन करो, और ये पखवाड़ा के दरमियान आप देश के नागरिकों की सेवा के लिए कुछ करो। ब्लड डोनेशन करो, ऑर्गन डोनेशन के लिए प्लेस दो। आयुष्मान मेला लगा हुआ है, ये मेला में जाके अपनी सेवा दो, एनजीओ के रूप में सेवा दो, इंडिविजुअल के रूप में सेवा दो। उचित हो तो वहाँ कोई 2-3 चीज़ की ज़रूरत हो तो वहाँ उपलब्ध कराओ। आप ज़्यादा कुछ ना कर पाए तो आपके अगल बगल में कोई आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हो और आप एंड्रॉयड फ़ोन का उपयोग करना जानते हो तो उसको कार्ड क्रिएट करके 10 लोगों को दे दो, बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। तो गांव देहात के लोगों को लाइफस्टाइल डिजीज़ यानी कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इन तमाम चीज़ों की जो जानकारियां नहीं होती हैं, अब आप घर तक उन्हें जाके ये बताएंगे। प्रयास ये है, प्रयास हमारा ये है कि हर देश के नागरिक का स्क्रीनिंग हो जाए। उसको डायबिटिक है, उसको बीपी है, उसको आप प्राइमरी हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जाएंगे तो ओरल कैंसर का भी निदान हो जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर का भी निदान हो जाएगा, सर्वाइकल कैंसर का भी निदान हो जाएगा। अर्ली डिटेक्शन हो जाने से व्यक्ति के जीवन को हम बचा सकते हैं। तो ये 13 टाइप के टेस्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हम नागरिक के लिए उपलब्ध कराए हैं ताकि देश के सामान्य व्यक्ति को भी वहाँ ही ट्रीटमेंट मिल जाए। ये बहुत आवश्यक है ताकि उसको डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर भी जाना ना पड़े, उसका स्क्रीनिंग भी हो जाए। अर्ली स्टेज में स्क्रीनिंग होना बहुत आवश्यक है। आप बॉर्डर लाइन पर डायबिटिक है और स्क्रीनिंग हो गया तो आप प्रिकॉशन लेना चालू कर देंगे तो आप डायबिटिक नहीं आएगा। आपको बीपी है, आपको पता चला तो कभी बीपी की मेडिसिन चालू कर दे, आप चालू ना करें तो कभी इंसिडेंट होने की संभावना होती है। तो ये उसके लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की भूमिका मोदी जी ने बहुत केंद्र स्थान पे रखी है और इस तरह से उसको तैयार किया गया। जी डॉक्टर मनसुख, इसकी तैयारी के तौर पर क्या क्या किया है? क्योंकि देखिए, जागरूक होगा नहीं अगर ग्रामीण भारत का निवासी तो वो इसमें शामिल नहीं उस तरह से हो पाएगा। तो उसको जागरूक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये 15 दिन क्यों अहम है तुम्हारे लिए? ये जागरूक करने के लिए ही मैं आपसे आज भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि दूरदर्शन गाँव-गाँव में देखा जाता है। आपके द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा मैं देश के नागरिकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेके गांधी जयंती तक 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा में हम अपनी ओर से कोई न कोई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयुष्मान भव अभियान में जो सेवा कार्य चल रहा है उसमें जुड़िए और दूसरे की सेवा करिए। या तो आप आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं, कार्ड नहीं है तो स्वयं आप कार्ड क्रिएट करके आप आपकी 5 लाख की मुफ्त इलाज की जो गारंटी है उसको एनकेस करिए। 2 दिन पहले हमारे राष्ट्रपति महोदया ने आयुष्मान भव अभियान को लॉन्च किया, उन्होंने भी संदेश दिया है और उस वक्त सभी राज्य के गवर्नर जुड़े थे, कई राज्य के मुख्यमंत्री जुड़े थे, लगभग 32 स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर जुड़े थे। सब लोग उसके साथ जुड़ के ये अभियान को सफल करने में अवश्य लगे हुए हैं। तो इसका मतलब कि जन भागीदारी अब आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान भव पहल के जरिए देश में एक बड़ा जन आंदोलन लेके आएगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनसुख मांडविया हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को ये कह दें कि जो भी लोग आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं, अभी तक जो दिक्कतें थी, यानी कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक ये समस्या आपकी हल होने जा रही है। सरकार आपके दरवाजे पर होगी आयुष्मान कार्ड लेके, तो बिल्कुल संपर्क करें अपने वेलनेस सेंटर से कि किस तरह से वो आयुष्मान कार्ड आप तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनसुख मांडविया, डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए।